राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसके अंतर्गत जिन कवियों की रचनाओं को रखा गया है, उसके जो आचार्य केशवदास है, उनकी जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, उनकी व्याख्याएं हमने पिछली कक्षाओं में करने का प्रयास किया। उसके बाद हम प्रयास कर रहे हैं रीतिकालीन कवि बिहारी सतसई से जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उनकी व्याख्या आजकल हम कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जो उनकी सतसई का जो प्रथम दोहा है, पहला दोहा है, जिसको कि कहा जा सकता है कि सतसई का वो मंगलाचरण है, उस दोहे की व्याख्या हमने करने का प्रयास किया था। आज हम बिहारी का जो अगला दोहा है, उनकी सतसई से जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसकी हम व्याख्या करेंगे। दोहा इस प्रकार से है। जुवती जोहन में मिली गई, नैकन होती लखाई, सौंधे कई डोरें लगी, अली चली संग जाए। यहां पर ये जो दोहा है बिहारी का, सबसे पहले हम इसका संकेताक्षर लिखेंगे और संकेताक्षर में आप सबसे पहले लिख देंगे संकेताक्षर और उसमें आप लिखेंगे जुवती जोहन, फिर डॉट 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 और उसके बाद में अंत में लिख देंगे संग जाए। ये तो हुआ इसका संकेताक्षर। फिर इसकी कठिन शब्दों की बात करें और उनके अर्थ को जानने का प्रयास करें तो जैसे जोहन, तो जोहन का मतलब होता है चांदनी, मिली यानी मिलकर, नैक यानी जरा सी, लखा यानी दृष्टिगत होना, दिखाई देना, सौंधे यानी सुगंध, अली यानी सखी। ये तो हुए इस दोहे के कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब उसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में आप ये लिख दीजिएगा कि यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। और जब संदर्भ लिख देंगे तो उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में आप यहां ये लिख सकते हैं कि इस दोहे में नायिका और चांदनी की जो सुंदरता है, और जो नायिका और चांदनी की जो सुंदरता है वो एक जैसी हो जाती है, उसका वर्णन यहां पर कवि ने किया है। और इसकी व्याख्या की बात करें तो यहां इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि जुवती जौन में मिली गई, यानी कवि कहते हैं कि नायिका चांदनी से मिलकर, नायिका की सुंदरता चांदनी से मिलकर एक रूप हो गई है। जुवती जौन में मिल गई, नैकन होत लखाई, उनको अलग अलग करके देखना कठिन हो गया है। वो अलग अलग दिखाई नहीं देती है, यानी कि नायिका की सुंदरता और चांदनी की जो सुंदरता है वो एक रूप हो गई है, एकाकार हो गई है। एक रूप हो जाने से उनको अलग अलग करके देखना या उनका एहसास करना कठिन हो गया है। ये कठिनाई किनके सामने आती है? किसके सामने आती है? नायिका की जो सखी है उसके सामने भी आती है। और वो उसको, मतलब नायिका को अलग किस प्रकार से करके देखती है? सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। सिर्फ उसकी जो सखी है नायिका की, वो उसकी सुगंध से ही नायिका का एहसास कर पाती है। उसकी सुगंध मात्र से ही नायिका का एहसास कर पा रही है।
छात्रों, जो बिहारी का जो अगला दोहा है वो इस प्रकार से है। हो रीझी लखी रीझी हो, छबि छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल। अब यहां पर सबसे पहले वही संकेताक्षर लिखेंगे, जैसे पिछले दोहे में हमने लिखा, इस तरह से इसका भी हम संकेताक्षर लिखेंगे और संकेताक्षर में आप लिख देंगे हो रीझी, फिर उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, और उसके अंत में आप लिख देंगे मालती माल। ये तो हुआ इसका संकेताक्षर। अब यहां पर कठिन शब्द और उनके अर्थ लिखेंगे। तो कठिन शब्द में आप लिख देंगे हो यानी मैं, रीझी यानी रीझ गई, लखी यानी देखकर, मालती यानी मालती, और माल यानी माला। ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हुए। इसके बाद में छात्रों हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में इस तरह से लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहा, यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह हुआ इसका संदर्भ। अब प्रसंग की बात करें तो ये जो दोहा है इसमें कौन सा प्रसंग है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां आप ये लिखेंगे कि ये इस दोहे में बिहारी ने नायक के समक्ष नायिका की सुंदरता का वर्णन नायिका की सखी के माध्यम से करवाया है। इस दोहे में नायिका की सुंदरता का वर्णन जो कि नायक के समक्ष किया जा रहा है, लेकिन नायिका की सुंदरता का वर्णन कौन कर रहा है? नायिका की सखी। तो इस दोहे में बिहारी ने नायक के समक्ष नायिका की सुंदरता का वर्णन नायिका की सखी के माध्यम से करवाया है। इसके बाद हम करेंगे इस दोहे की व्याख्या। तो यहां पर हो रीझी लखी रीझी हो, छबि छबीले लाल। यहां पर बिहारी ने नायिका की सुंदरता का वर्णन करने के लिए उसकी सखी अर्थात नायिका की सखी को माध्यम बनाया है। नायिका की सखी नायक से कहती है कि हे छबीले लाल, नायिका इतनी सुंदर है कि मैं उन्हें देखते ही रीझ गई। हो रीझी लखी रीझी हो, छबि छबीले लाल। हे छबीले लाल, नायिका इतनी सुंदर है कि मैं उन्हें देखते ही रीझ गई। वो कहते हैं कि सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल। वह कहती है कि हे छबीले लाल, नायिका इतनी सुंदर है कि जो मालती के फूलों की माला को नायिका ने अपने शरीर पर धारण कर रखा है, वो भी उनके नायिका के शरीर की छवि से उसमें और अधिक सुंदरता बढ़ गई है, और वो भी सोन जूही सी होती, वह भी सोन जूही सी लग रही है। यहां पर नायिका की जो सखी है वो नायक के समक्ष नायिका की सुंदरता का वर्णन कर रही है। और यहां अगर विशेषता की बात करें इस दोहे की, तो यहां आप यही लिख सकते हैं कि नायिका की इस दोहे में नायिका की सुंदरता का वर्णन हुआ है, और कवि ने नायिका की सखी के माध्यम से नायक के समक्ष नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। छात्रों, बिहारी का जो अगला दोहा है वो इस प्रकार से है। बहके सब जिए की कहत, बहके सब जिए की कहत, ठौर ठौर कुठौर लखैन, छिन औरे
छिन और से ए छवि छाके नयन। यहां पर जो इसका संकेताक्षर लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे बहके सब जिए की, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और अंत में आप लिख देंगे छवि छाके नयन। ये तो हुआ इसका संकेताक्षर। अब इस दोहे के कठिन शब्द और उनके अर्थ की बात करें तो देखिए, इसमें जो कठिन शब्द हैं वो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहके यानी बहक कर, बहके यानी बहक कर, जिए यानी हृदय या मन, या मन के संदर्भ में, मन की बात के संदर्भ में, हृदय की बात के संदर्भ में है। छाके यानी मस्त होकर, छक कर। छिन यानी क्षण पल, छिन यानी क्षण पल। ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हुए। अब छात्रों यहां पर हम लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह आप संदर्भ में लिख देंगे। उसके बाद में प्रसंग की बात करें तो इस दोहे का जब प्रसंग लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस दोहे में बिहारी ने नायिका के नेत्रों का नायिका के वश में नहीं रहने, नायक पर आसक्त हो जाने का वर्णन किया है। यानी कि इस दोहे में जो नायिका के जो नेत्र है वो उसके वश में नहीं है, वो उसके वश में, नायिका के वश में नहीं है। वो उसके नेत्र नायक पर आसक्त हो जाते हैं और बार बार उन्हीं को देखते हैं, नायक को ही देखते हैं। उसका वर्णन यहां पर बिहारी ने किया है। व्याख्या की दृष्टि से देखें तो देखिए, यहां कहा गया है बहके सब जिए की कहत, बहके सब जिए की कहत, ठौर कुठौर लखे। यहां पर इस दोहे में नायिका अपनी सखी से कहती है, अपनी सखी से अपने नेत्रों के वश में नहीं होने, उनके बहकने के संदर्भ में अपनी विवशता को व्यक्त करते हुए कहती है कि ये मेरे नेत्र बहके हुए हैं। बहके सब जिए की कहत, वो कहती है अपनी सखी से कि ये मेरे नेत्र बहके हुए हैं, और ये नेत्र बहक कर कुछ भी नहीं देखकर, जगह को भी नहीं देखते हैं। ठोर कुठोर लखे, लखे यानी देखना, ये ठोर कुठोर यानी कोई स्थान भी नहीं देख रहे हैं, ये बहके हुए हैं। और सब जिए की कहते, ये मेरे मन की सारी बातें कह देते हैं, मेरे हृदय की सारी बातें कह देते हैं। ये नेत्र बहक कर कुछ भी नहीं देखकर मेरे हृदय की, मेरे मन की सारी बातों को बयां कर देते हैं, बता देते हैं। ये जगह भी नहीं देखते हैं, ये मस्त होकर छक कर, छिन और से ए छवि छाके नयन। ये मस्त होकर, छक कर एक क्षण में या एक पल में स्थिति को बदल देते हैं। अर्थात पल पल में ये परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और यानी कि ये मेरे वश में नहीं है, और मेरे हृदय की, मेरे मन की सारी बातों को बयां कर देते हैं। यहां पर बिहारी ने इस प्रसंग का चित्रण किया है, इस प्रसंग का वर्णन किया है। विशेषता की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहां आप ये लिख सकते हैं कि नायिका के नेत्र मन के भाव, हृदय की बातें बयां करने में सक्षम है।
यहां ये बताया गया है कि जो नायिका के जो नेत्र हैं वो नायिका के वश में नहीं है और वो उसके हृदय की, उसके मन की सारी बातें बयां कर देने में सक्षम है या बयां कर देते हैं। उसके वश में, नायिका के वश में उसके नेत्र नहीं है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम बिहारी के जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उन्हीं की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।